अब 2500 रुपये की जो मांग की थी इन्होंने, जो वो कि हम देंगे चुनाव जीतने के बाद, वो भी वादे इन्होंने पूरे नहीं किए। और साफ सफाई गलियों में नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। बीजेपी जब कह रही थी 27 साल बाद दिल्ली के अच्छे दिन आएंगे, तो क्या लग रहा है अच्छे दिन आ रहे हैं? बीजेपी तो देखो आम पब्लिक के लिए तो अच्छे दिन वो लाएगी ही नहीं। अच्छा। वो तो पता नहीं किस मकसद से काम कर रही है, तो हम जानते नहीं कि करना क्या चाहते अच्छे दिन आ ही नहीं सकते गरीबों हैं। अभी तक तो आए नहीं। जब तक अच्छे दिन आना नामुमकिन है। तो कैसे लग रहे हैं बीजेपी सरकार में आने वाले दिन? हमें तो बेकार ही लग रहे हैं। दिन रेखा गुप्ता जी कह रही हैं दिल्ली ऐसी हो जाएगी कि दूर दूर से लोग। हाँ, गुप्ता जी कह रही है, गुप्ता जी ने सब चीजें तो बढ़ा दी हैं, गैस पे पैसा बढ़ गया है। हमारी मुख्यमंत्री रेखा जी ने शपथ ली है और शपथ लेते ही उन्होंने पहला उपहार में सारी सिलेंडर का पेट्रोल का दाम बढ़ा है। कितना अच्छा उपहार मिला है देखो दिल्ली वालों को। दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली में जल्द बंद हो जाएगी गुलाबी टिकट की जो योजना बसों के अंदर चलती है और जल्दी महिलाओं को जो है अब पासेस के साथ यात्रा करनी पड़ेगी, यानी चटाई करने का एक तरीका दिल्ली के अंदर बीजेपी सरकार ने देख लिया है, निकाल लिया है। वैसे में महिलाएं क्या सोचें, महिलाओं से जुड़ते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा तारा मीना। तारा मैम जी, हम ये जानने आए हैं दिल्ली में जल्द ही जो गुलाबी टिकट सर्विस है बसों के अंदर वो बंद हो जाएगी, सभी महिलाओं को मुफ्त यात्रा नहीं मिलेगी, तो क्या ये फैसला सही है? नहीं, ये गलत है, ये गलत है। मुफ्त टिकट बंद नहीं होनी चाहिए। महिलाओं का जो पहले चल रहा था, आम आदमी ने जो सही कर रखा था, महिलाओं के फ्री टिकट थी और सिलेंडर के दाम भी कम थे, जो इन्होंने बढ़ा दिए गए। अब 2500 रुपये की जो मांग की थी इन्होंने, जो वो कि हम देंगे चुनाव जीतने के बाद, वो भी वादे इन्होंने पूरे नहीं किए। और साफ सफाई गलियों में नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, पानी भी नहीं आ रहा है, बिजली भी नहीं, बिजली के बीजेपी सरकार आते ही सब कुछ चेंज हो गया है। पहले फ्री बिल आता था, मेरे खुद के फ्री बिल आता था, सिर्फ ऐसे ही चलता था जब 2-4 हज़ार रुपए का बिल आता था। लेकिन जब से बीजेपी सरकार जीती उसके बाद लाइट के बिल, जो बिजली कट हो रहा है, बिजली के दाम सिर्फ, इससे आपको लगता है मुश्किल हो जाएगी? बिल्कुल मुश्किल हो जाएगी, जो आम आदमी के लिए मुश्किल हो जाएगी। मोदी जी ने कहा था हम पुरानी योजनाओं को बंद नहीं करेंगे, अब आते ही साथ नहीं किया उन्होंने, सब कुछ बंद कर दिया है। आपको क्या लगता है जो मुफ्त बस से लेकर तमाम जो योजनाएं दिल्ली वालों को मिल रही थी नहीं मिलेंगी तो मुश्किल होगी उनके लिए? बहुत मुश्किल होगी सबके लिए। नहीं करना चाहिए आपको? नहीं करना चाहिए। हाँ जी। माता जी आपका क्या नाम? राजवती, वो बतिया देवी। बतिया देवी जी, मैं पूछ रही हूँ रेखा गुप्ता जी जो नई मुख्यमंत्री हैं, वो अब कह रही हैं दिल्ली के अंदर गुलाबी टिकट बंद कर देंगे और सारी महिलाओं को मुफ्त यात्रा नहीं मिलेगी, तो ये सही फैसला करेंगी गलत करेंगी? गलत है, ये गलत है। कहाँ से लाएंगे गरीब लोग पैसा, बताओ हम लोग। कैसे गलत है बताएं तो? है क्यों मुश्किल होगी ऐसे? अब मुश्किल की नहीं हो रही है, एक टाइम हमारे पास पैसा है, एक टाइम नहीं है, है? तो जब हम फ्री में चल रहे हैं और हम पैसा देकर चलेंगे तो हम कहाँ से लाएंगे उस पैसे को? वो कह रहे हैं बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी यात्रा करती हैं जो सक्षम हैं, पैसे वाली हैं, फिर भी मुफ्त में। अब हम 6000 की जो नौकरी कर रहे हैं, अब हम घर का खर्चा चलाए उसके अंदर, क्या ये सफर में कहीं आना है, दुख है, तकलीफ है, क्या उसका पैसा कहाँ से लाएंगे हम लोग? तो मोदी जी ने चुनाव में कहा था हम 2500 देंगे और पुरानी योजना हमारी पेंशन बंद कर दी, पेंशन बंद कर दी, बंद कर दी है, नहीं आई। कह रहे हैं पेंशन भी खुलेगी, सब कुछ मजे आएंगे दिल्ली वालों को। अजी हाँ मजे आ रहे हैं, वो हमारे रहना का तो घर घोंसला तोड़ तोड़ कर हम सड़कों पर डाल दिया, क्या मौज करेगा वो हमारी? मोदी जी तो कहते हैं जहाँ झुकी वहीं मकान देंगे। नहीं दिया तो क्या होगा उसका? तो क्या झुग्गियाँ टूटनी शुरू होगी अब दिल्ली में? क्यों टूट रही है झुग्गियाँ? तो कैसे लग रहे हैं बीजेपी सरकार में आने वाले दिन? हमें तो बेकार ही लग रहे हैं। बेकार ही लग रहे हैं। वो तो कह रहे हैं अब अच्छे दिन, रेखा गुप्ता जी कह रही हैं दिल्ली ऐसी हो जाएगी कि दूर दूर से लोग। हाँ, गुप्ता जी कह रही है, गुप्ता जी ने सब चीजें तो बढ़ा दी हैं, गैस पे पैसा बढ़ गया है जी, बसों की यात्रा फ्री में उनने पैसों की कर दी है, टिकट जो गुलाबी रंग का था वो बंद कर दिया है। कर देंगे। मैम आप बताएं, कांग्रेस से शायद जुड़ी हुई हैं, आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? एक के बाद एक फैसले बदले जा रहे हैं, कह रहे हैं मुफ्त बस यात्रा बंद कर देंगे, कुछ ही महिलाओं को देंगे। देखो मुफ्त की बात तो ये है कि चलो माना कि वो कोई चीज़ सोच समझ के बंद कर रहे हैं, पर उसके पीछे का रीजन भी तो जानना जरूरी है ना। जो महिलाएं जिनकी इनकम इतनी नहीं है वो कैसे सफ़र करेंगी? उनकी तो सुविधा बनी हुई थी बेचारे की, रोजगार उसका दिहाड़ी है, 100-150 रुपये कमाती है, वही वो किराए में देंगी तो वो खाएंगी क्या? यही बात है ना। तो मुश्किल इससे होगी इस फैसले से? मुश्किल तो है ही, गरीब लोगों का तो मुश्किल है। देखो आप कह रहे हैं पुरानी सरकारों ने कुछ नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं है खजाने के अंदर, तो कैसे ना कैसे। देखो जिस टाइम पुरानी सरकारें थी उस टाइम बहुत अच्छा चल रहा था और सुख शांति भी थी उस टाइम, और जब से नई सरकार आई है, जब से खुद ही देखो आप कैसे कैसे लोग ना ही तो रोजगार है,
ना ही कुछ खाने के लिए उनके अच्छा है, कुछ भी मतलब हर सुविधा से परेशान है वो, कोई सुविधा नहीं है उनके लिए। और जो थोड़ी बहुत सुविधा थी वो भी हटाई जा रही है, पार्कों पे चार्ज लगाया जा रहा है, बसों पे ये सुविधा जो थी वो भी हटाई जा रही है, बिजली के दाम भी बढ़ रहे हैं, बिजली भी बढ़ गए हैं और सिलेंडर पे भी पैसे बढ़ा दे, घटाने के बजाय और बढ़ा ही जा रहा है सब कुछ। बीजेपी जब कह रही थी 27 साल बाद दिल्ली के अच्छे दिन आएंगे, तो क्या लग रहा है अच्छे दिन आ रहे हैं? बीजेपी तो देखो आम पब्लिक के लिए तो अच्छे दिन वो लाएगी ही नहीं। अच्छा। वो तो पता नहीं किस मकसद से काम कर रही है, तो हम जानते नहीं कि करना क्या चाहते अच्छे दिन आ ही नहीं सकते गरीबों के। अभी तक तो आए नहीं। जब तक अच्छे दिन आना नामुमकिन है। हमने देख लिया, अब अच्छे दिन के सपने आप तो 5 साल अच्छे दिन के सपने भूल जाओ बीजेपी के राज में। आम आदमी ठीक है, लेकिन अब तक कांग्रेसी हूँ, मैं कांग्रेसी हूँ, लेकिन दिल्ली में मैं आम आदमी को लाइक करती थी। अच्छा, ठीक है, काम पसंद हाँ काम पसंद करती थी, जो काम सच्चाई है उन्होंने काम किया है। ठीक है, कांग्रेस की भी कई गलतियां रही थी, तो इस वजह से हमें जीरो पे हम आउट। बीजेपी क्या कह रहे हो? ठीक है, वो ठीक है, एक राजनीतिक चीज है। बीजेपी को कैसे देख रहे हैं? मोदी जी ने कहा था सबके अच्छे दिन अब दिल्ली में आएंगे, ये योजना का फायदा मिलेगा। अभी देखो ना, जैसे हमारे मुख्यमंत्री रेखा जी ने शपथ ली है और शपथ लेते ही उन्होंने पहला उपहार में सारी सिलेंडर का पेट्रोल का दाम बढ़ाया है। कितना अच्छा उपहार मिला है देखो दिल्ली वालों को। और अब ये ई रिक्शा बंद हो रहे हैं, ऑटो बंद हो रहे हैं, तो देखो दिल्ली वालों को और देखो आम पब्लिक को भी परेशान हो। बेरोजगारी से पहले तो झूल ही रहे थे 10 साल आम आदमी से, अब ये और झूले जाएंगे। मोदी जी ने कहा था 2500 देंगे महिलाओं को, वो 2500 वो कुछ नहीं है अभी, वो सब बातें जो थे झूठे जुमले थे, झूठे वादे थे, अब वो कुछ ऐसा कुछ नहीं है। सब आपको लगता है वोट लेने के लिए सब वोट लेने के लिए झूठे वादे थे। अगर होता तो जब इतने काम कर रहे हो तो ये काम भी तो होना चाहिए ना उनका। बस यात्रा को कह रहे हैं कि बाहर की महिलाओं को ये नहीं मिलेगा। हम देख रहे हैं दिल्ली में बहुत मजदूर महिलाएं आती हैं। अरे वो यहीं के हो गए, उनके वोटर भी यहीं के हो गए, वो बहुत टाइम से आ रखे हैं दिल्ली में, बिहार से, किसी भी स्टेट से ले लो, मजदूर है बेचारे, तो उनका आधार कार्ड वोटर आईडी बन चुके हैं। बिल्कुल, चुनाव में तो पूर्वांचलियों के लिए बहुत सारी बातें की थी, आप कह रहे हैं कि बाहर वालों के लिए वो बंद कर देंगे टिकट मुफ्त की यात्रा, तो वो ये तो उनके साथ भी तो गलत हो रहा है ना। देखो यहाँ का वोटर है, उसको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। वोट मिली आपको, जिस तरह आपको जीत हुई है और आप उसी का अधिकार छीन रहे हो, तो गलत बात है ना। दिल्ली में ही पूछ रही हूँ, पुरानी योजनाओं को बंद क्यों करना, जब मोदी जी ने कहा था हम पुरानी योजनाओं से छेड़छाड़ नहीं करें। अब ये तो मोदी जी बता सकते हैं, वही बता सकते हैं पुरानी योजनाओं को बंद करके क्या फायदा हो रहा है उन्हें, क्या नहीं। लेकिन मैं मानती हूँ कि हमारे दिल्ली वालों का सबका नुकसान है, बेरोजगारी फैल रही है और परेशानियाँ का दिक्कत हो रही है सारी। बस यही है कि मुसीबत परेशानी बैठे उनके लिए तो कोई रोजगार है ही नहीं, और जो बाकी बेचारे रिक्शा चला रहे हैं उनका भी रोजगार छीन रहे हैं। रेखा गुप्ता जी कहती है मैं एक महिला हूँ और मैं बनिया हूँ, मैं अच्छे से सबकी पीड़ा समझती हूँ, परेशान। बनिया कभी समझता है किसी की पीड़ा? बनिया कभी किसी की पीड़ा नहीं समझता, कभी नहीं समझता, नहीं समझता। अरे वो तो सड़कों पे फायदा समझता है, दूसरे की पीड़ा नहीं समझता बनिया। लगातार सड़कों पर नजर आ रही हैं, एक के बाद एक काम चाहिए थी ना, उनको जीतना था, वो जीत चुकी है, तो नजर तो आए मैडम ये देखो ना, अंधविश्वास वही बीजेपी सरकार है जिन्होंने कर्मचारियों के पैर धो के पिए थे, है ना, वही थे। और आज भी वही बीजेपी सरकार है कि कर्मचारियों की तनख्वाह ना 3 महीने हो गए मिली नहीं है और पेंशन नहीं आ रही है महिलाओं की। अब बताओ, अब आपको क्या लगता है 2 महीने में अगर दिल्ली का ये हाल है, सीएनजी ऑटो बंद किए जा रहे हैं, बिजली के दाम बढ़ सकते हैं, बसें बंद की जा रही हैं, 2500 रुपये अभी तक आए नहीं, क्या लग रहा है आगे आगे कैसे लग रहा है दिल्ली के अंदर? आगे आगे बस परेशानी और मुसीबत ही है और कुछ नहीं है। भूखा मरने के दिन आ जाने आम पब्लिक के, तो अगर आगे आगे ऐसे ही रहा ना तो आम पब्लिक तो भूखी ही मर जानी है। जबकि मोदी भी आम पब्लिक से निकल के यहाँ पहुँचे हैं, अब वो हर सुविधा में बैठ के आम पब्लिक की चिंता फिकर सब छोड़ दी उन्होंने। उनको तो ऐसी में बैठना, उनको क्या हैं कि देश की जनता के लिए दिन रात एक कर दिए हैं, कई कई घंटों काम। अंधविश्वास ही है ना, उन्होंने उनको ये बढ़ावा दिया है, बाकी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। खासतौर से महिलाओं के लिए तो बीजेपी सरकार बहुत दावे करती है कि आज मजबूत महिलाएं हो रही हैं, सशक्तिकरण उनका और लगातार हो रहा है। अभी तक तो देखो ऐसा किसी दिल्ली वाली महिला को कोई नजर नहीं आया। पहले तो उपहार यही तो है ना, मजबूत कहाँ से होंगी, घर का खर्च कैसे चलाएंगी, वो सिलेंडर इतना महंगा हो गया, अब एक कमाई में वो घर के सिलेंडर लेंगी, इतना महंगा बिजली का बिल इतना महंगा भरेंगी, ऊपर से पानी देखो इतना गंदा आ रहा है। उन्होंने जमुना साफ करने के लिए बोला था, पानी की है ना, ये जो केजरीवाल आए थे 10 दिन के नाम से यमुना में मशीनें चला दी थी कि यमुना साफ हो रही है, उसके बाद बंद, वीडियो दिखा दिया, फोटो दिखा दी, हाँ कि काम शुरू कर दिया लेकिन काम स्टॉपेज, प्रचार कर दिया, काम बंद। यानी कि जहाँ बात की गई थी कि हम यमुना को साफ करेंगे, वहाँ पीने का भी पानी साफ। दिल्ली और देखो सप्लाई का पानी में भी बेशक है ना, नाली का पानी आ रहा है, नाली का और देखो जो पानी
हम पहले आप कांग्रेस की महिलाएं का इसलिए तो नहीं बोल रही हैं या वाकई में परेशानी है? नहीं नहीं नहीं, कांग्रेस महिला हूँ तो मैं घर बाल बच्चेदार नहीं हूँ, घर गृहस्थी वाली नहीं हूँ। कांग्रेस क्योंकि कुछ लोग ये कहेंगे तो कांग्रेस की हैं तो ऐसे ही बोलेगी, लेकिन आप लोग भी घर गृहस्थी नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी से खिलाफ नहीं है। हम ये चाहते हैं आम पब्लिक को कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो, चाहे कोई भी हो। यानी सरकारें अगर आई हैं, वादा करके आई हैं, ऐसे में उस वादे को पूरा करें। 2500 का वायदा हो, फिर चाहे मुफ्त बस की यात्रा हो या फिर अन्य कोई घोषणा बीजेपी की दिल्ली के अंदर की गई हो, उस पर काम करे। ये महिलाएं हो सकते हैं पार्टी से जुड़ी हो, लेकिन मुद्दे इनके भी वही हैं। इनको भी 50 रुपये गैस सिलेंडर अगर सीएनजी पे बढ़ जाते, गैस सिलेंडर पे बढ़ जाते हैं, इनको भी परेशान करता है। और अगर इनको भी मुफ्त यात्रा बस के अंदर नहीं मिलेगी तो परेशानी इनके लिए भी बढ़ेगी। बहरहाल फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 14 दिल्ली।